और देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ये संविधान के भाग 5 में, इसका नाम क्या है? संघ। उसके अध्याय अध्याय 1 में है, जिसका नाम क्या है? कार्यपालिका। इसके लिए एक ट्रिक है, राका नीरा का प्यासा प्यासा है। इसका मतलब क्या है? रा का मतलब राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। इसमें कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इसमें इतनी सी बात है। आगे का मतलब है कार्यपालिका शक्ति। तो इसमें कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति रक्षा बलों का क्या होगा? सेनापति होगा। आगे क्या कहता है? नी का मतलब निर्वाचन। उसका निर्वाचन एक निर्वाचक गण करेगा। निर्वाचक गण, ये निर्वाचक गण किससे किससे मिलकर बना होगा? एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों की, लोकसभा भी इसमें आएगा और राज्यसभा भी, और राज्य विधानसभाओं के जो असेंबली, स्टेट असेंबली होंगी, इनके द्वारा इनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर यह निर्वाचक गण बना होगा, जो इनका निर्वाचन करेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आगे नीरा, अब ये जो रा है इसका मतलब है रीति, निर्वाचन की रीति। इसमें कहा गया है जो निर्वाचन होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, गुप्त मतदान होगा, और क्या होगा? इसमें कहा गया है कि मतलब राज्यों के जो टोटल राज्य हैं उनका जो निर्वाचक मापमान क्या होगा? लगभग समान होगा। मतलब जितने भी राज्य हैं उनके विधायक के जो वोटों का मूल्य होगा वो लगभग बराबर होगा। ठीक। और क्या कहा गया है? राज्य और संघ के वोटों का जो कुल मूल्य होगा, इनके कुल राज्यों का जो वोटों का मूल्य होगा और इसका लगभग क्या होगा? बराबर होगा। आगे का मतलब है कार्यकाल पदावधि। ये कहा गया है कि पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। और इसी में कहा गया है कि वह जो अपना त्यागपत्र है वो लिखित में उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और क्या कहा गया है कि उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और तीसरी बात है कि वह अपने उत्तराधिकारी आने तक अपने पद पर बना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता देश में। आगे क्या है? आर्टिकल 57 में ये आधे पा का मतलब क्या है? पात्रता, मतलब पुनर्निर्वाचन की पात्रता। इसमें कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा क्या? तो इसमें कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए वह अगर इन जो शर्तें हैं इसमें और इसमें, इन सबको अगर पूरा करता है तो ये क्या होगा? पात्र होगा। मतलब पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी भी बार इसका पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का हो सकता है। या का मतलब योग्यता होता है। अर्हताएं क्या क्या है? एक तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं होनी चाहिए वो इसमें हो। और क्या है? भारत का नागरिक हो। और क्या है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब
यहाँ स का मतलब शर्तें हैं और शपथ है। शर्तों में क्या-क्या है? लाभ का पद न धारण करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो, और क्या है कि वह किसी भी मतलब राज्य विधानसभा का या फिर संसद का कोई सदस्य ना हो। और इसमें शर्त क्या है कि उसको जो निवास मिला हुआ है, जो राष्ट्रपति भवन है, उसका वह अधिकारी होगा, बिना किराया वगैरह का उसमें वह रहेगा। और क्या है इसमें कि उसके जो वेतन भत्ते आदि हैं, उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएँगे। आगे क्या है शपथ और प्रतिज्ञान में, ये आर्टिकल 60 में है। इसमें शपथ का प्रारूप दिया गया है और बताया गया है यह शपथ जो लेगा वो सुप्रीम कोर्ट के CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेगा। अगर ये नहीं है तो कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने ये शपथ लेगा। आगे क्या है 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात किया गया है। इसमें महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। एक इसमें वो भी बताता है कि महाभियोग कब चलाया जाएगा। एकमात्र कारण क्या बताया है कि संविधान के अतिक्रमण पर ही चलाया जाएगा। और क्या बताया गया है कि प्रस्ताव जो ले आया जाएगा उस पे 1/4 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए और वो प्रस्ताव पास किससे होगा? 2/3 बहुमत द्वारा, मतलब विशेष बहुमत चाहिए इसे पास कराने के लिए। और क्या कहा गया? 14 दिनों की पूर्व सूचना 14 दिनों की पूर्व सूचना होनी चाहिए। एक आर्टिकल और है 62। 62 में क्या है? ये बात करता है कि मान लो जब रिक्ति हो गई तो रिक्ति होने के बाद निर्वाचन वगैरह कब होगा? तो ये कहता है, पहली चीज तो कहता है इसमें कि जब उसका कार्यकाल पूरा होने वाला होगा उससे पहले ही चुनाव करा लेने चाहिए। लेकिन आकस्मिक रिक्ति हो गई तो किसी भी दशा में 6 महीने के अंदर चुनाव संपन्न करा लेने चाहिए। और इसमें एक बात करता है कि जो चुना जाएगा उसकी जो पदावधि होगी वो कितना होगा? 5 वर्ष होगा।